बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भी बच्चों, अब आपका MTH 100 और 102 जो है उसका फर्स्ट टॉपिक का सेकंड पार्ट है नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम हम कहते हैं चीज़ों को मैयर करने और उनको एक्सप्रेस करने के वे को, ठीक है, या उस सिस्टम को हम कहते हैं। उनमें सबसे पहले आता है आपके पास काउंटिंग नंबर्स, जिनको नेचुरल नंबर्स आप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उनके अंदर आप ज़ीरो ऐड कर लें उस सेट के अंदर तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं, और उनको अगर डायरेक्शन यानी प्लस माइनस शो कर लें तो वो फिर आपके पास इंटीजर्स बन जाते हैं। 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है, इसमें ज़ीरो इंक्लूड कर लें आप, ये होल नंबर्स हो जाते हैं। और अगर इनको आप डायरेक्शन दे लेंगे प्लस और माइनस की तो ये आपके इंटीजर्स बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ से डिटरमिन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। अगर इनमें से कोई से भी दो इंटीजर्स को आप डिवाइड करेंगे और उनमें दो प्रॉपर्टीज़ हों तो वो आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं 3 को 2 पे डिवाइड किया, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, चाहे पॉजिटिव लें या नेगेटिव, इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं ये टर्मिनेट हो जाते हैं, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये भी रैशनल में आते हैं। और अगर डेसिमल के बाद डिजिट ख़त्म ना हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ख़त्म ना हो लेकिन आपस में रिपीट हो, इसको कहते हैं रिक्योरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, तो भी ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसके अलावा जितने हैं नंबर रैशनल के अलावा उनको हम इर्रेशनल की कैटेगरी में डालते हैं, जो इन दो प्रॉपर्टीज से अलावा होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कांस्टेंट होता है पाई, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट होती है 3.14159 सोन। अब ये डेसिमल के बाद डिजिट ख़त्म नहीं होते हैं, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और आपस में रिपीट भी नहीं होते, तो इसको हम कहते हैं नॉन रिक्योरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम इर्रेशनल की कैटेगरी में डालते हैं। अगर हम रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन लेंगे तो वो रियल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है, जिसको आप नंबर लाइन के ऊपर भी शो करते हैं। यूँ सेंटर में आपका O पॉइंट होता है जिसको ज़ीरो कहते हैं, इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस होते हैं, बीच में और भी नंबर आते हैं इर्रेशनल भी, 2 स्क्वायर रूट वटेवर। अब इन नंबर्स के अलावा ये बताते हैं आपको, अच्छा एक तो ये याद रखिएगा, नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर्स का, ठीक है, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट होता है रैशनल नंबर्स का, और रैशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का, और इर्रेशनल नंबर अलग से सबसेट होता है रियल नंबर्स का, यहाँ नहीं इसको प्लेस कर सकते। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी। इसके बाद वो कहता है आपसे कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी कहते हैं कि जितने किसी सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनकी तादाद को, ठीक है। फाइनाइट सेट जो होता है उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं उनको काउंट कर सकते हैं, और इन्फिनिट सेट में वो कहता है कि एटलीस्ट एज मैनी एलिमेंट्स हैज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इन्फिनिट सेट के अंदर इतने एलिमेंट होते हैं जितने नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर तो इन्फिनिट हो गए ना, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी जो फाइनाइट सेट की है, आपके सामने कहते हैं आप लूडो का दाना थ्रो करते हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 6, काउंट कर लीजिए। लेकिन अब जो इन्फिनिट सेट होता है जिस तरह, ठीक है, जिसको आप काउंट करें तो वो उसकी तादाद नेचुरल नंबर के साथ हो, तो नेचुरल नंबर तो ख़त्म ही नहीं होते कभी। इसका मतलब क्या है कि इन्फिनिट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, इन्फिनिट होती है। कोई भी सेट है अगर आपके पास,
लामहदूद जिसे कहते हैं, ठीक है। वो आप कोई भी सेट ले सकते हैं जो इसमें भी बना लें आप, ठीक है। दरख्तों के ऊपर पत्तों की तादाद है, ठीक है। रेत के ज़रात की तादाद है, आसमान के ऊपर सितारों की तादाद है। तो आप सेट लिखते हैं सेट ऑफ स्टार्स, तो ये इन्फिनिट होगा। इस तरह के जितने भी रैशनल नंबर इन्फिनिट है, ठीक है, ये सारे इन्फिनिट सेट्स हैं। इसके बाद है कि उसने ये बताया कि आपके पास इक्वेशंस आती हैं, यहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हैं इमेजिनरी नंबर्स का। इस तरह की इक्वेशन जो होंगी इसका सलूशन आपके पास होता है कि एक्स की कौन सी वैल्यू है कि जो यहाँ पुट करें तो लेफ़्ट साइड और राइट बराबर है, तो वो एक्स की वैल्यूज़ को सॉल्व करें, ठीक है। जो आपने मेथड पढ़े हैं या वैसे भी आप पुट करके देखें वो कौन सा आपके पास रियल नंबर है, ठीक है, जिसको पुट करने से लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर आती है। इसी तरह अगर ये स्केयर की फॉर्म में आ जाता है तो ये +-2। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब आपके पास ये पॉजिटिव के अंदर अगर इस शक्ल के अंदर आ गया, ठीक है, इधर जाके इसने नेगेटिव हो जाना होता, ठीक है। अब नेगेटिव वाली चीज़ का अंडर रूट नहीं होता है। यहाँ तो आपने कर लिया ना इसको 4 का, यहाँ दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट करेंगे, इधर 4 का आ गया, इधर ये साइड पे करेगा x है, इधर ये 2 स्क्वायर। लेकिन माइनस के लिए जो है ना वो इस तरह की प्रॉपर्टी डायरेक्टली कोई नहीं, फिर आपको सहारा लेना पड़ता है एक चीज़ का। 4 इंटू अगर इसको -1 कर दे तो यहाँ पर -1 की जगह एक इमेजिनरी नंबर है आयोटा स्क्वायर, वो लिख दिया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, ये आयोटा स्क्वायर जो है इसको आप कहते हैं, ठीक है, ये आई स्क्वायर लिख दिया। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी +-2i, ठीक है। इट मीन कि जब भी आपके पास इस तरह -4 का आप स्क्वायर रूट लेते हैं इधर भी, ठीक है, इसके बाद की बात करें दोनों, तो वो डायरेक्टली फिर लिखा ही यूँ जाता है +- तो इधर लिखेंगे /2i, ठीक है। इट मीन कि आयोटा की अपनी वैल्यू होती है -i, -1 का स्क्वायर रूट, और आयोटा स्क्वायर की क्या होगी -1 वैल्यू। जैसे आपका दिल करता है हल करने के लिए वो कर सकते हैं। तो यहाँ से इमेजिनरी नंबर्स दरियाफ्त होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को जब हम शो करते हैं तो हम इस फॉर्म के अंदर इसको शो करते हैं, z = a + bi। ये इसका रियल पार्ट होता है जो रियल एक्सिस पे होता है, और ये इमेजिनरी पार्ट होता है जो इमेजिनरी एक्सिस पे होता है। यूँ इसको यूँ भी लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल के अंदर, ठीक है। ये आपके रियल एक्सिस होते हैं और ये इमेजिनरी एक्सिस। ये इधर से आप आएंगे तो ये a है, इधर आएंगे तो ये b है, तो यहाँ पर वो आप पोजीशन शो करते हैं उसकी, ठीक है। a, b लिख लो आप, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालना होता है, लेंथ जो है, तो वो दोनों के स्क्वायर करके निकलता है, तो वो ये लेंथ निकल आती है आपके पास, जिसको z मॉड कहते हैं। ये z है तो ये उसकी लेंथ आ जाती है ओरिजिन से वहाँ तक का डिस्टेंस। इसको शो किया जाता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को c के साथ, ठीक है। c से इसको शो किया जाता है। ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स जो है ना उनका यूनियन होता है। याद रखो तमाम रियल नंबर्स जो है ना, ठीक है, उनके साथ आयोटा लगा दोगे तो वो क्या बन जाएंगे, इमेजिनरी नंबर। अब ये इस शक्ल में भी आ सकते हैं, खाली ये जिसको a को आप लिखोगे a + 0i, इवन के ये इतना भी होता भी होता है, इसमें भी 0 + bi कर लो। तो ऑर्डर्ड पेयर में देखोगे इसको तो ये क्या बनेगा a, 0, और ये क्या बनेगा 0, b, ठीक है। तो खाली इधर भी इमेजिनरी नंबर आप शो कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं, ये भी, ठीक है ना। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप a, 0, ये जो, और इसको लिख सकते हैं 0, b,
यही बनता है ना ये। बाकी उसने आपको यूं लिखा हुआ है, या आप यूं लिख लें इसको a प्लस बी आई, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक हो गया। ये जो उसने सारा बनाया हुआ आपके सामने, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो उनके रियल पार्ट को ऐड कर लो और इमेजिनरी पार्ट को ऐड करो, आयोटा कॉमन ले लो। माइनस करना है, रियल पार्ट को माइनस करो और इमेजिनरी पार्ट को माइनस करो और आयोटा कॉमन ले लो, जिस तरह ये किया हुआ है आपके सामने। ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, उसका भी रूल उसने बता दिया। ठीक है। तो मैं आपको ऐड, तो उसी तरह आपके पास है मसलन 3 + 4 आई है, इसमें आपने ऐड कर देना है 5 - 6 आई। तो ये रियल में रियल ऐड होते हैं, 3 + 5 है। इस तरह 4 - 6 आई है, तो ये बन जाएगा 8 - 2 आई। माइनस करना तब भी इसी तरह ही होना है, बस आपने इसी को माइनस अगर करना है तो ये आ जाएगा 5 - 6 आई है। ये आ जाएगा 3 - 5, ये प्लस इधर ही रहेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो कर देते हैं ना भाई, इसमें से ये माइनस इस पर अप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ तो प्लस फार्मूले का रहेगा वैसे। ठीक हो गया। तो ये आपका बनेगा -2 + 10 आई। हो गई बात क्लियर। अब आती है मल्टीप्लिकेशन। अगर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे। अच्छा, ये आप लोगों के लिए जो है ना बेटे, ये वेबसाइट भी है। ठीक है, ये इसकी नोट्स भी मिलेंगी, मेगा फाइल्स भी हैं। ये ईमेल के ऊपर जो होता है ना, इसकी एक्सेस दी जाती है। ठीक है, क्विज़ असाइनमेंट के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, और ये नंबर हैं। इसके अलावा एकेडमी है, उसमें मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होती हैं, और ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप बना हुआ है। ठीक हो गया। बाकी ये दोनों नंबर्स आप रब्ता कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर लेते हैं, इसको इससे करेंगे 15 आ जाएगा, इसको इससे किया -18 आई, फिर इसको इससे करेंगे तो 20 आई, फिर इसको इससे करेंगे 24 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे। अब ये 2 आई है, आयोटा स्केयर की वैल्यू मैंने पहले बताई है -1 होती है। ये +24 और इसमें ऐड करोगे तो कितना होगा 39, ये +2 आई अपनी जगह पे। इसी तरह अगर आपने इसको डिवाइड करना है, मिसाल के तौर पर यही नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसके साथ, तो इसको रैशनलाइज कर लिया जाता है, यानी जो नीचे वाला नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकाल दे। कॉन्जुगेट का मतलब जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दिया जाता है, उससे मल्टीप्लाई। इसका साइन नहीं चेंज करना, ये नेगेटिव भी हो सकता है, उसका मसला नहीं है। कॉन्जुगेट को होता है इमेजिनरी का साइन चेंज करके तो मल्टी, बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन है। ऊपर इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है, तो ये 15 है, इसको इससे करोगे 18, इसको इससे करोगे 20, तो 38 आई बन जाएगा। फिर इसको इससे करोगे 24 आएगा आई स्केयर। ठीक है, नीचे फार्मूला लगेगा ए स्केयर - बी स्केयर का, और इसको हल कर लोगे आप। 15 + 38 आई है, यहाँ आई स्केयर की जगह क्या पुट करोगे -1 डिवाइडेड बाय, इधर करो 25 - 36 आयोटा स्केयर है, तो इसकी जगह भी -1 पुट कर लेंगे। ऊपर हल करोगे तो -24 है, इसके साथ सॉल्व होगा तो -9 आ जाएगा आंसर। ये -24 हो जाएगा ना मल्टीप्लाई होने के बाद, फिर इसके साथ हल होगा -9 ऊपर आ जाएगा, ये 38 आई। इधर आई स्केयर की जगह -1 पुट कर दोगे यूं, उसके बाद इसको हल करो आप 38 आई, इसको करो 25 + 36, इन दोनों को हल कर लोगे 38 आई, तो ये आपके पास आ जाएगा, 1 कैरी करोगे 61, इसको इस पर डिवाइड कर लो आप, -9/61 + 38/61 आई।
ये इसका मल्टीप्लिकेशन का उसने बताया। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ है, ये याद रखनी है। कॉन्जुगेट कहते हैं स्टार जो कोई भी आपके पास नंबर है अगर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो इसका अगर आपने कॉन्जुगेट लेना है तो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, उसको जेड स्टार भी कहते हैं, जेड मॉड भी कहते हैं। तो ये ए जेड बार ये हो जाएगा। और अगर दोबारा आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे फिर स्टार का स्टार करेंगे, ठीक है। असल में तो ये यूँ होता है, इसके ऊपर बार लगा दिया जाता, तो ए माइनस बी आई हो जाता। तो अब दोबारा करोगे फिर इसके ऊपर बार लगाना या स्टार लगा वो डायरेक्ट ले लोगे तो इसका साइन चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद है आपके पास अगली प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेशन में आएगी z इंटू जेड कॉन्जुगेट। वो इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो कहता है ये रियल आ जाता है। तो वो यही है ना, अगर आपने इसका कॉन्जुगेट लेना तो इसका साइन चेंज करोगे ना, ये तो z आ गया, z स्टार का ये मतलब होता है। तो इसको हल करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनता है ना यूँ ही। इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी आई स्क्वायर किसके बराबर, -1 के, ठीक है। ये -1 पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस मल्टीप्लाई। तो ये इसमें आयोटा ख़त्म हो गया तो ये रियल पार्ट होता है। इसी तरह वो कहते हैं इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, भाई इन दोनों को ऐड कर लो ना आप, बीच में प्लस कर लोगे तो आयोटा वाला कैंसिल हो जाएगा, 2a तब भी रियल आएगा। और अगर आप माइनस करोगे, ठीक है, z माइनस जेड कॉन्जुगेट करोगे, ये आपका आ गया z माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या बनेगा, a माइनस बी आई। तो इसका साइन ओपन कर लो आप, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये 2bi, इसको कहते हैं इमेजिनरी। तो ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है आपने। अगर प्लस करोगे ना, यहाँ पर प्लस करोगे तो ये वैसे ही कट जाएंगे, a और a आएगा तो वो रियल हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन का कानून मैंने पहले ही बता दिया आपको, अभी सवाल करके एब्सोल्यूट वैल्यू या जिसको मॉडुलस कहते हैं वो भी निकाल ली। तो यूँ आपका ये लेक्चर टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। बाकी बेटे आप लोगों को अगर, ये मैंने पहले बता दिया, ये वेबसाइट है, इसमें आपको नोट्स शॉर्ट लॉन्ग MCQs न्यूमेरिकल फिर मेगा फाइल प्रीवियस डाटा जितना भी है वो सारा मिले। AI चैट बोर्ड्स हैं, थ्रेडिकल भी हैं, इमेज वाले भी हैं, ठीक। फिर ये ऑनलाइन एकेडमी कोचिंग के लिए इन क्लासें की, इसके जूम गूगल मीट वगैरह पे क्लासें की जाती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इनके इकट्ठा ये ग्रुप होता है, और ये जो वर्चुअल ये और ये, ठीक है, इनका। और फिर ये जो यूट्यूब के ऊपर बच्चे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए अलग ग्रुप बना है जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट होता है। तो इसमें BS मैथमेटिक्स आपको आएगा, साथ स्टैट्स के आ जाएंगे, और ये आपकी जो है ना नंबर्स हैं, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप्स हैं। प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक हो गया। गॉड ब्लेस यू।